जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का चौथा सेट जो है साइंस सब्जेक्ट का, उसका 16 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक चित्र दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें टोटल जो प्रतिरोध है कितना है, यानी तुल्य प्रतिरोध। फिर उसमें बी नंबर में फिर पूछा गया है कुल विद्युत धारा के बारे में पूछा गया है, और सी नंबर में प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ये पूछा गया है। सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर में ही सेट 1 का 16 नंबर क्वेश्चन में ही किए थे, जिसमें वहाँ समांतर क्रम का संयोजन किया गया, जबकि यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हम समझेंगे कैसे। तो देखिए, पेड़ जो होता है ये खड़ा रहता है इस प्रकार, तो R1 R2 R3 जो होगा, अगर ये ऊर्ध्वाधर होता है मतलब इस प्रकार खड़ा रहता है, R1 के नीचे R2 R1 के नीचे R3, इस प्रकार अगर रहता है तो हम इसे बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, दोनों एक ही चीज है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, नदी जैसे ऐसे बहती है इस प्रकार का अगर प्रतिरोध दिया रहता है तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। आप नदी को याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, और पेड़ को याद रखिएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए, याद रखने के लिए। तो इसमें क्या है कि R1 और R2 दो दिया गया है प्रतिरोध, जिसका वैल्यू दिया गया है, इसमें 4 ओम प्रतिरोध और इसमें 20 ओम यानी 20 ओम प्रतिरोध दिया गया है, और पूछ रहा है कि कितना टोटल प्रतिरोध है यानी कुल प्रतिरोध। तो देखिए ये एकदम सिंपल है, और समांतर क्रम होता तो अलग होता, श्रेणी क्रम अलग होता। समांतर क्रम में किस प्रकार निकाला जाता है इसके पहले हम वीडियो दे चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उससे सेट 1 का 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे कि R1 जो है वो 4 ओम है, और R2 जो है वो कितना ओम है, 20 ओम यानी 20 ओम है, और वोल्ट जो है वो है 6। तो इतना हम लोगों को दिया गया है। अब पूछ रहा है कि कितना कुल प्रतिरोध होगा। तो क्या है, चूंकि यहाँ परिपथ लिख देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ जो परिपथ है श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस प्रकार हम लोग पहले लिख लेंगे कि ये जो है परिपथ ये किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। इसीलिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, और रहता तो और लिखते R3 R4 कुछ भी होता तो ये होता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक, जो हम लोग पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये हो गया टोटल प्रतिरोध, और ये R1 कितना दिया गया है 4, और R2 दिया गया है 20, ये दिया है ओम। तो 4 और 20 जो जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 24 ओम। तो यहाँ कुल प्रतिरोध कितना हो गया, अतः ये कुल प्रतिरोध कितना ओम हो गया 24 ओम। ये नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बी नंबर में फिर पूछा गया है कुल विद्युत धारा कितना बह रहा है धारा, इसमें हम लोगों को पूछा गया है। तो विद्युत धारा कुल हम लोग जानते हैं, बी नंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कि ओम के नियम से, कहाँ से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, V बराबर IR, ये होता है ओम का नियम एकदम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I माने विद्युत धारा बराबर V बट्टा R, यानी वोल्ट जो होगा वोल्टेज, और उसका बटे में हम लोग लिखेंगे प्रतिरोध। तो I हो गया। अब V कितना है, V है 6 वोल्ट, यहाँ लिख दिए हैं 6 वोल्ट, और R जो है टोटल रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना मिला 24, तो ये हो गया 24। अब 6 को 24 से काटिए तो होता है 4 छक्के 24, यानी 1/4 यानी 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। किसमें, ये अगर इस प्रकार दो प्रतिरोध रहता है और 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अब सी नंबर में ये पूछा है, उसी क्वेश्चन में सी नंबर में पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध जो है उसमें प्रवाहित धारा, मतलब अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला धारा की गणना करना है। तो अब सी नंबर में आ जाते हैं। तो सी नंबर में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पहला प्रतिरोध क्या है, पहला प्रतिरोध फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। पहला प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग जब
I बराबर VR लिख सकते हैं विद्युत धारा में, तो हम लोग पहला चूंकि I1 लिखेंगे और V बट्टा R1 करेंगे, तो हम लोग निकल जाएगा यहाँ से। V मतलब वोल्ट, कितना वोल्ट है 6 वोल्ट है। R1 कितना है, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है 4 है, काटेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। अब 3/2 मतलब कितना 1.5 एम्पियर। तो ये हो गया पहला प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला धारा का गणना कर लिया हम लोग। अब आते हैं उसी में दूसरा प्रतिरोध में हम लोग क्या करेंगे, जो R2 है उसमें प्रवाहित होने वाला धारा, एकदम आसान है, या होने वाला धारा का गणना कर लेंगे सेम टू सेम। अब हम लोग लिखेंगे I2 बराबर कितना लिखेंगे V/R2। V उतना है, V जो उतना है उतना है 6, और R2 कितना दिया है 20। अब इसको काटेंगे तो 3/10 आएगा, कितना आएगा 3/10 मतलब 0.3 एम्पियर आएगा। तो इस प्रकार अलग हम लोग दो प्रतिरोध का अलग से निकालें, ये होगा टोटल प्रतिरोध, ये कुल प्रवाहित होने वाला धारा, और अलग अलग इस प्रकार हम लोग एक रेजिस्टेंस का प्रवाहित होने वाला धारा का गणना किए। एकदम बहुत ही आसान सा सवाल था। इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ेगा तो इस फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा कि IR बराबर IR1 IR2 कितना भी देगा इस प्रकार लिखेंगे, और श्रेणी क्रम में इस प्रकार लिखेंगे। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ देखिएगा कि जो R1 R2 R3 जो दिया है इस प्रकार अगर पिक्चर में रहता है आप लोगों का तो इस प्रकार रहता है तो समांतर क्रम में, और बाकी इस प्रकार श्रेणी क्रम में। इसके डिटेल्स अध्ययन के लिए आप लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझने के साथ साथ 16 नंबर वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेट में दिया गया था उसको जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, आराम से आप समझ आ जाएगा आपको। उम्मीद है कि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाए। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें अपना क्वेश्चन ठोक डालिए। पूरा कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और फ्रेंड सर्कल के बीच इस प्रकार का वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो जल्द से जल्द आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।